अभी एक अजीब सी बात मुझे सवाल पूछा गया है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब निदा देंगे, आवाज़ देंगे, तो ये सब लोग कैसे सुनेंगे? अजीब बात है। मल्टीमीडिया का दौर है, आजकल वो इंस्ट्रूमेंट ईजाद हो चुके हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट ओबामा बोलता है, पूरी दुनिया में जहाँ कोई सुनना चाहे सुन रहा होता है। और जब कोई गाड़ी में डेक लगा के जाता है, गाने बजाता है, हम ना भी सुनना चाहें तो उस गाने की आवाज़ हमारे कानों तक आती है। तो उस वक्त अगर दुनिया ना सुनना चाहेगी तब भी इमाम अलैहिस्सलाम मल्टीमीडिया का वो इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, वो उस इंस्ट्रूमेंट से खिताब करेंगे। ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको वो जब बोलेंगे दुनिया के हर शख्स को, अगर वो पंजाबी है तो उसे पंजाबी में, अगर वो उर्दू है तो उसे उर्दू में, अगर वो फ्रांसीसी है तो फ्रांसीसी में, अगर ईरानी है तो उसे फारसी में, अगर पाकिस्तानी है तो उसकी अपनी आबाई लैंग्वेज जो भी उसकी मकामी लैंग्वेज उसमें, अगर वो इंग्लिश है तो इंग्लिश में। अलगज हर एक शख्स को जिसकी जो मादरी जुबान होगी उसको उस जुबान में समझ आएगी। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं, जब यूएनओ का इजलास होता है, यूएनओ का जब इजलास होता है, जितने भी सरबराहान मुल्क वहां बैठे होते हैं उनको अपने आप इंटरप्रेटर जो है तर्जुमा होकर उनके कानों में उनकी मादरी जुबान में उसका तर्जुमा पहुंचा रहा होता है। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तो कायनात के मालिक हैं, उनके आगे मल्टीमीडिया एक मामूली चीज़ की क्या हैसियत है? तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने बोलेंगे तो उनकी आवाज़ ही ऐसी होगी कि वो तमाम जुबानों में उनकी आवाज़ की जो रिदम होगी, जो उनकी आवाज़ की गुफ्तगू होगी, जो उनके आवाज़ के लफ्ज़ होंगे, वो हर एक को जब सुनाई देंगे तो उसकी अपनी मादरी जुबान सुनाई देंगे। ये मल्टीमीडिया आज इजाद किया है, लेकिन एक लिमिटेड लेवल पे, एक यूएनओ के ऑफिस तक लिमिटेड है या किसी कॉन्फ्रेंस तक लिमिटेड है। लेकिन जो इमाम ज़माना होंगे अनलिमिटेड दौर होगा, अनलिमिटेड मल्टीमीडिया होगा। और मल्टीमीडिया वाले लोगों जान लो कि जब तुम एक मामूली से इंस्ट्रूमेंट में एक चिप लगा के दुनिया भर में गुफ्तगू कर सकते हो। इमाम ज़माना कायनात के मालिक हैं, जो कायनात की पुश्ता हकीकतों से वाकिफ हैं, जो ज़मीन से बेहतर आसमान पर जाने वाले हैं, जो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का इल्म रखने वाले हैं। और इमाम ज़माना से बेहतर इल्म कोई दुनिया में रख ही नहीं सकता आज के दौर में। और मोहम्मद वाले क्योंकि एक हैं कि रसूल के इल्म से बड़ा किसी का इल्म नहीं, उसकी वजह से किसी के हलम से हलम नहीं। बस याद रखना जो इमाम ज़माना कहेंगे वो सबके समझ में आ जाएगा। और जहां तक ये बात कही जा रही है कि इमाम जो पुकारेंगे तो इमाम के पास पहुंचेगा कैसे, ये इमाम का इज़्न होगा कि जो ही इमाम पुकारेंगे और जो इमाम को लब्बैक कहेगा इमाम के इज़्न से वहीं फौरन मौजूद होगा। याद रखो यार, एक छोटी सी चीज है हवाई जहाज, उससे तुम घंटों में किसी दूसरे मुल्क पहुंच जाते हो। इमाम का इज़्ज़त हवाई जहाज से बहुत बुलंदर है। जब जो ही इमाम पुकारेंगे तुम आनन फानन पलट झपट गले इमाम की बारगाह में आ मौजूद हो।